सो गाइस टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हेनरी कार्टियर्स ब्रिसों स्टाइल जो है उसके अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग इमेजेस की एडिटिंग कैसे होनी है ये हम देखेंगे। लास्ट सेशन में इससे पहले हम देख चुके हैं डिफरेंट फोटोग्राफर थे। एंसेल एडम की हमने स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी देखा था और फिर उसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग देखी थी फोटोशॉप में। आज हम देखेंगे हेनरी कार्टियर के स्टाइल में एडिटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग उसके स्टाइल में। चलें जी, फोटोशॉप की ये एनवायरनमेंट है, आप लोग वैसे ही फेमिलियराइज्ड हैं। मैंने कुछ तस्वीरें अलग से करके रख दी हैं अपने पास, जो कि थ्रू आउट माई करियर आई बीन टेकिंग पिक्चर्स जिसमें थोड़ा बहुत हेनरी कार्टियर ब्रिसों का स्टाइल नजर आता है। वो पिक्चर्स मैंने बड़े शॉर्ट सा टाइम था मेरे पास, उसमें मैंने अलग करके शॉर्टलिस्ट करके वो रख लिए। सो कमिंग बैक टू हेनरी, हेनरी का पहले आप सेशन ले चुके हैं, उसमें आपको पता है कि हेनरी जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कर रहा था, फोटो जर्नलिस्ट था। इसके अलावा ह्यूमन सब्जेक्ट्स ज्यादातर होते थे उसके फोटोग्राफ्स में। उसने ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया है, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, वर्ल्डली इवेंट्स जो उस वक्त हो रहे थे उन पे पिक्चर्स ली हैं। तो फोटो जर्नलिज्म, स्ट्रीट फोटोग्राफी और सरियलिज्म, ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आती थी उसकी फोटोग्राफी में, राइट। तो स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर तो हम पहले एक सेशन कर चुके हैं, आज हम एडिटिंग देखते हैं। अच्छा, अब जाहिर है आजकल का फोटोग्राफर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है पिक्चर्स लेना। तो जाहिर है आप फोटोग्राफर आजकल के डिजिटल एज के हैं, तो यू विल बी टेकिंग पिक्चर्स इन कलर, बट सिंस यू वांट टू वर्क ऑन इट एज हेनरीज स्टाइल, तो उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल लेटर फोटोशॉप में करेंगे। तो आई वुड एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक ऑलवेज टेक पिक्चर्स इन कलर, ताकि लेटर आप उसके वो ग्रे स्केल में करने का ऑप्शन आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है। लेकिन अगर पिक्चर होगी ही ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल में जो खींची होगी आपने, तो उसके ऊपर फिर कलर करने के ऑप्शन आपके पास डेड है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कलर्ड में ही लें। ऑल्दो यू आर वर्किंग इन हेनरीज स्टाइल और एनी अदर फोटोग्राफर स्टाइल जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे काम कर रहा था, राइट। सो लेट्स ओपन ऑल दीज इमेजेस इन अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप में डेफिनेटली हम कैमरा रॉ की इन्वायरमेंट में इन फोटोज को खोलेंगे। कैमरा रॉ की इन्वायरमेंट से मैं पहले ही आप लोगों को फेमिलियराइज करवा चुका हूँ, उसके ऊपर एक सेपरेट ट्यूटोरियल भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैमरा रॉ की इन्वायरमेंट है, इसमें ये सारी पिक्चर्स खुल गई। इसी तरह हमने पहले भी कैमरा रॉ को यूज किया था, तो हमने देखा था कि ये सारी पिक्चर्स कैमरा रॉ के एनवायरनमेंट में इसी तरह खुलती हैं, एक लिस्ट बनी हुई आती है, राइट। थंबनेल्स होते हैं यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे, पिक्चर्स की फिल्म स्ट्रिप कहलाती है बेसिकली, और बाकी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर होते हैं। तो ये सबसे बेसिक कंट्रोल्स इस वक्त विजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट उस पे जाते हैं तो आप जो है टोन कर्व्स के आपके पास ऑप्शन है, फिर यहाँ जाते हैं तो शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग और आप जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं अपने इमेजेस में। सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि सारी तस्वीरों को हमने ग्रे स्केल कर देना है। तो ग्रे स्केल करने के लिए याद रहे, सैचुरेशन आप बिल्कुल डाउन कर देंगे। किसी भी तस्वीर की सैचुरेशन बार को डाउन कर देंगे तो वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये बाय डिफॉल्ट यहाँ सैचुरेशन थी इसकी, तो अब अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ कलर, क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट इंक्रीज हो गया है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन हम चूंकि हेनरी के स्टाइल में काम कर रहे हैं तो सैचुरेशन बिल्कुल जीरो कर देंगे हम, राइट, बिकॉज हमने ग्रे स्केल पे काम करना है। अब आपके पास इधर इस वक्त 15, 16 या 10 जितने भी इमेजेस हैं, 100 इमेजेस भी हो, यू डोंट हैव टू डू दिस विथ एवरी इमेज, राइट। सो ऑल यू नीड टू डू इज के सेलेक्ट ऑल, सही है, एंड देन सिंक सेटिंग्स। सिंक सेटिंग्स से क्लिक करें, ओके कर दें, तो आपकी सारी तस्वीरें जो यहाँ खुली हुई थी वो सब ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई। यू डोंट हैव टू डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन ऑन ईच एंड एवरी पिक्चर, राइट। नाउ फर्स्ट पिक्चर हमारे पास ये, अब इसको ग्रे स्केल तो हमने कर दिया है, लेकिन हेनरी की तस्वीरों के अंदर जो एक बात होती थी वो भी समझना होगा आपको, ठीक है। सिंस हेनरी जो है पिक्चर्स ह्यूमंस की ले रहा था, तो उसका जो फोकस होता था थोड़ा सा सॉफ्ट होता था, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी शार्पनेस वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू विल गो टू दिस पार्ट। सबसे पहले तो यहीं पर आप देखें कि इसका जो क्लैरिटी है इस तस्वीर की थोड़ी सी कम कर दें आप, ठीक है, थोड़ी सी कम कर दें सॉफ्ट फोकस करने के लिए, ठीक है। अगर इसको क्लैरिटी को सही से समझना है आपको, तो मैं आपको इसको करीब लेके जाकर जूम करके दिखाता हूँ कि इसकी क्लैरिटी ये थी। क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो ये पिक्चर ये हो रही है, ठीक है। क्लैरिटी कम करेंगे तो पिक्चर सॉफ्ट हो रही है।
ये इस वक्त डिफॉल्ट इसकी क्लैरिटी है। मुझे इंक्रीज नहीं करनी क्लैरिटी, क्योंकि मैं हेनरी के स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ी सी क्लैरिटी को मैं कम करूंगा सॉफ्ट फोकस करने के लिए, ठीक है। देन टेक्सचर अगर इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी एक एक चीज नजर आनी शुरू हो गई, विच आई डोंट वांट। अगेन हेनरी की पिक्चर्स में टेक्सचर इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा कम करेंगे टेक्सचर को भी, ठीक है। अब हम जाते हैं ये वाले डिटेलिंग वाले टैब में, उसके अंदर हम देखते हैं शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन है। शार्पनिंग थोड़ी सी हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन सब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत शार्पनिंग तो नजर आनी चाहिए। एकदम भी सॉफ्ट फोकस या ब्लर इफेक्ट नहीं अच्छा लगता। लेकिन शार्पनिंग बढ़ाने के साथ साथ हम नॉइज रिडक्शन ज्यादा करेंगे, ठीक है। शार्पनिंग से ज्यादा हम नॉइज रिडक्शन करेंगे, क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स है। अब स्किन देखो इसकी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, राइट, एज कम्पेयर टू प्रीवियस इमेज। जब ये प्रीवियस इमेज से हम कंपेयर करेंगे तो आप देखना कि इसकी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट हो गई होगी, ठीक है ना। तो अगर ये आप देखो इसका ये वाला इफेक्ट, कि ये इस वक्त बिफोर था, ये आफ्टर है, और इसमें आप देखो स्किन कितनी सॉफ्ट हो रही है, राइट। वो नॉइज रिडक्शन से सॉफ्ट हुई है, ठीक है। अगर आप इस तरह भी देखो तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा क्लोजअप के साथ, राइट। कि अगर आप पोर्स ही देख लो, जो स्किन के पोर्स नजर आते हैं वो इस वाली राइट वाली इमेज में आफ्टर में सॉफ्ट कर दिए, बिकॉज ऑफ नॉइज रिडक्शन एंड क्लैरिटी, और अब तक जो भी टूल्स हमने इस्तेमाल किए उस पर, ठीक है ना, वो चीजें हमने इसमें फिलहाल सेट कर दी हैं। इसमें बहुत सारे व्यूज हैं, आप सब व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस तरह आपको सूट करे एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अभी तक हमने थोड़ा सा काम किया। अब जाहिर है कलर करेक्शन तो ग्रे स्केल तस्वीरों की नहीं होती ना, लेकिन ग्रे स्केल तस्वीरों की एक्सपोजर कंपनसेशन आप एडजस्ट करते हो, ठीक करते हो। आपको पता है फोटोग्राफर की इसकी एक्सपोजर कैसे कंपनसेट करनी है। क्या चेहरा डार्क हो गया है, बैकग्राउंड ज्यादा लिट अप हो गया है, हाइलाइट्स शैडोज को कैसे कंट्रोल करना है। सो लेट्स लुक एट दीज थिंग। थोड़ा सा शैडो हम कम करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कम करते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा से हाइलाइट्स गिराते हैं, थोड़े से वाइट्स कम करते हैं इस तस्वीर में से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं बस कर्व्स को बैलेंस करना चाह रहा हूँ, राइट। मिडिल टोन, हाइलाइट्स और डार्कर टोन्स, इनका अमाउंट जो है वो ठीक करना चाह रहा हूँ इस तस्वीर के अंदर, राइट। तो अब जो है मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि जाहिर है कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने से ही सब्जेक्ट बैकग्राउंड से डिफर करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने से आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क भी हो गया है। सो लेट्स जस्ट इंक्रीज लिट शैडोज थोड़े और कम करते हैं, ब्लैक्स थोड़े और कम करते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट ठीक है बिल्कुल। थोड़ा सा अब आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि अब भी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है या एक्सपोजर इसका इतना अच्छा नहीं है, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट, विच इज ये वाली विंडो, कर्व, पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये पैरामीट्रिक कर्व भी आप जो है टोन कर्व, ये सारे यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो डार्क्स को आप देखें, मैं डार्क्स को कम कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। लाइट्स को, डार्क्स को कम करके देखते हैं, लाइट्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स को हाइलाइट्स को कम ही रहने देते हैं। आप देख रहे हैं पीछे वाइट, ज्यादा वाइट होता जा रहा है, डजंट लुक्स नाइस, इसलिए हाइलाइट्स को कम कर देते हैं। लाइट्स थोड़ी और बढ़ा देता हूँ मैं। शैडो, अगर डिफॉल्ट मेरा ये था, थोड़े से शैडो बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब जहां मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जहां पर जो एक्सपोजर मुझे सही लग रहा है हेनरी की तस्वीरों के हिसाब से, वहां तक मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम हैप्पी विद दिस कंपनसेशन व्हाट आई डिड। शार्पनिंग और डिटेल और वो सब मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जो हम शेयर सकते हैं। ह्यू, सैचुरेशन, शैडोज, लीव इट, बिकॉज अगेन इट्स अ ग्रे स्केल इमेज, ठीक है ना। इफेक्ट्स वगैरह, क्रॉपिंग वगैरह हम कुछ भी नहीं कर रहे, टेंट शैडोज कुछ नहीं छेड़ रहे, ठीक है। सो दिस इज फाइन इफ आई एम हैप्पी विद दिस सेटिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई नीड टू डू इज कि सिंस मैं सारी ही तस्वीरों पे हेनरी के स्टाइल में काम कर रहा हूँ, तो अगेन instead of doing this over and over again on every picture, what I'll do is I'll simply select all and I will click on sync settings. Sync settings पे जाके ये डिफॉल्ट विंडो सिंक्रोनाइज की पॉपअप
ओपन होती है, जस्ट प्रेस ओके। तो ये सारी तस्वीरों पे वही एडिटिंग लेवल सिंक हो गया है, ठीक है? बट नाउ अगेन यू डोंट यू शुड लुक इनटू ईच एंड एवरी पिक्चर कि उसके ऊपर जो सेटिंग हुई है डिफ़ॉल्ट, वहाँ से जो उसकी सेटिंग्स कॉपी हुई हैं, वो ठीक लग रही हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको ज़रा भी लगे कि किसी में सेटिंग्स चेंज करनी है, सच एज़ यहाँ व्हाइट कपड़ा बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा-सा व्हाइट को यहाँ पर कम कर सकता हूँ, हाइलाइट्स को इस तस्वीर में कम कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं ब्लैक से थोड़े लिट अप कर दूँ या शैडोज़ थोड़े लिट अप कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखता हूँ मैं। नेक्स्ट पिक्चर में भी शैडोज़ में थोड़े से ब्लैक्स थोड़ा-सा व्हाइट हाइलाइट कम कर देता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर में देखते हैं, इसमें भी देखें यहाँ व्हाइट ज़्यादा हो गया है, तो व्हाइट को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। देखिए व्हाइट को कम करने से टेक्सचर नज़र आना शुरू हो रहा है पीछे, व्हिच लुक्स नाइस, पता चल रहा है वो पहाड़ है, राइट? तो इसमें आई थिंक इनफ है, इट्स गुड। इसके अंदर देखते हैं और क्या ज़रूरत है। आई थिंक डार्क्स इसमें बढ़ा देते हैं, ब्लैक्स थोड़े से कम कर देते हैं, शैडो थोड़ा हाइलाइट्स और व्हाइट्स को कम करते हैं। बल्कि नहीं, ये शैडो जो है ऐसे ही रखते हैं कि सब्जेक्ट पॉप आउट हो। हाँ, दिस लुक्स नाइस, राइट? इसके अंदर इस तरह से सही लग रहा है। इस पिक्चर में देखते हैं अगेन व्हाइट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा-सा व्हाइट को क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है? शैडोज़ हाँ, ये ठीक लग रहा है। इसके अंदर देखते हैं शैडोज़ और उसका कंपनसेशन क्या है? शैडोज़ थोड़े से बढ़ा देते हैं, हाइलाइट्स थोड़े और कम कर देते हैं, व्हाइट्स थोड़े और कम कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट इसमें बढ़ा के देखते हैं कैसा लग रहा है। दिस लुक्स नाइस, ठीक है ना? तो ये आपके अंदाज़े पे और आपने जितना हेनरी का काम देखा होगा, हेनरी की पिक्चर्स देखी होंगी, उस हिसाब से आपको एडिटिंग अपनी पिक्चर्स की इस हिसाब से फिक्स कर सकते हो आप। सो द की टू दिस एडिटिंग स्टाइल इज़ कि आपने हेनरी का काम मैक्सिमम देखना है। जितना उसका काम देखोगे, उतना आपको आइडिया होगा कि हेनरी का क्या स्टाइल है। तो इस एक्सरसाइज को भी यहाँ 1 सेकंड हम छोड़ते हैं एंड लेट्स जस्ट लुक एट हेनरीज़ स्टाइल कि हेनरी ने और किस तरह के इमेजेस लिए थे। सही है ना? तो हेनरी की अब जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं उसके अंदर हम उसकी कलर ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सपोज़र कॉम्पेंसेशन को देख रहे हैं, ठीक है? डार्क्स कैसे हैं, लाइट कैसे हैं उसकी तस्वीरों में, ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि इसमें डार्क्स और लाइट्स का अंदाज़ा, मिडल टोन्स, डार्कर टोन्स, लाइटर टोन्स उन उसका अंदाज़ा करने के लिए देख रहे हैं और फिर हम अपनी पिक्चर्स को देखते हैं कि हमारी पिक्चर्स में क्या कमी है हेनरी की स्टाइल को अगर हम फॉलो करें तो उस तरह का स्टाइल आ रहा है, ये कोई चीज़ ग्रे स्केल ज़्यादा हो गया है, मिडल टोन ज़्यादा हो गई हैं, ब्लैक्स एंड व्हाइट ज़्यादा हो गए हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक बैलेंस काम किया है क्योंकि देखिए ना ये व्हाइट को भी कम रखता है अपनी पिक्चर में एक्सपोज़ के वक़्त, इतना ज़्यादा व्हाइट को प्रोमिनेंट नहीं होने देता। इसी तरह ब्लैक को भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होने देता। तो मैंने भी एग्ज़ैक्टली वही चीज़ को फ़ॉलो किया है कि किसी भी पिक्चर में आप देखो व्हाइट को ज़्यादा पॉप आउट नहीं होने दिया, ब्लैक को ज़्यादा पॉप आउट नहीं होने दिया जस्ट बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग एंड ट्राइंग आवर बेस्ट टू फॉलो हेनरीज़ स्टाइल। तो लेट्स सपोज ये सारी तस्वीरें आपने हेनरी के स्टाइल में कर ली हैं एंड यू आर प्रीटी सेटिस्फाइड कि ये स्टाइल है, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रेस सेलेक्ट ऑल एंड क्लिक ओपन इमेजेस। तो अब ये सारे इमेज जो है फोटोशॉप में वन बाय वन ओपन होंगे। इससे पहले कैमरा रॉ में खुले हुए थे, अब ये फोटोशॉप में ओपन हो रहे हैं वन बाय वन, ठीक है ना? सो दिस डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग प्रोसेसर एंड रैम, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि कितनी देर लगेगी इन इमेजेस को ओपन होने में बिकॉज़ और ये भी डिपेंड करता है इमेज लिए किस उससे हैं क्या बोलते हैं डिवाइस से हैं। अगर आपने डीएसएलआर कैमरा से लिए हैं तो हेवी इमेजेस होंगे, अगर फ़ोन से लिए हैं तो वो थोड़े से उनकी रेज़ोल्यूशन और फाइल साइज़ कम होगा, ठीक है ना? फ़ोटोशॉप में खोलने का मकसद ये है इन इमेजेस को कि हम फर्दर अगर फाइन ट्यूनिंग करना चाहें फ़ोटोशॉप में, तो वो हम इसमें कर सकें, ठीक है ना? और वो ज़रूरी है करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हो कि कहीं क्रॉपिंग की ज़रूरत है, कहीं पर रोटेशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ एडजस्ट करनी है उस हिसाब से आपको। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि फ़ोटोशॉप में इनको ओपन करना इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर दैट पर्पज़। अब आप देखते हैं कि भाई ये पिक्चर है तो लेट्स सपोज़ यू वांट टू वर्क ऑन रूल ऑफ थर्ड, ठीक है? तो रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे सी बटन प्रेस करें, सी फॉर क्रॉप।
सी का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर रखी हुई है, इसको आप ओरिजिनल रेशियो पे क्लिक कर दें, तो अब आप देखिए रूल ऑफ थर्ड की विंडो आपके पास आ गई। सो व्हाट यू वांट टू डू इज़ दैट यू वांट टू प्लान कि देखें एक बार देखना चाह रहे हो आपके रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड ऑन होता है तो उस पर ये चीज़ कैसी लग रही है। इफ यू हैप्पी एंड सैटिस्फाइड देन जस्ट लीव इट एज़ इज़, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है? इसी तरह इस पिक्चर को भी मैं अगर रूल ऑफ थर्ड के ग्रिड पे खोल के देखना चाहता हूँ कि कैसी लग रही है, मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, कहीं मुझे इसको रोटेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है? क्योंकि इन तस्वीरों में शायद मैं क्रॉपिंग वगैरह पहले कर चुका था। इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब ये देखो फोटोग्राफर का स्टाइल होता है। जब हमने पढ़ी थी ये वाली बातें जो अ, कॉम्पोजिशन थी फोटोग्राफी की, उसमें हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि यू कैन यूज़ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यू कैन यूज़ बॉक्सेस और यू कैन यूज़ दिस ग्रिड एज़ अ टूल कि मैंने ये शुरू के जो 3 राइट साइड पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बॉक्स जो है राइट मोस्ट साइड पे, इनको यूज़ किया सब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। सो दैट इज़ माय स्टाइल। आई एम यूजिंग द ग्रिड द वे आई वांट। आपको लगता है अगर थोड़ी बहुत क्रॉप इसकी रोटेशन की ज़रूरत है, अगर फ़ील हो रहा है थोड़ा-सा रोटेट करने का, तो आप थोड़ा-सा रोटेट कर दें। अगर आप ये देखें ना, ये अगर क्रॉप्स हैं, इनको देखें और जो सब्जेक्ट है आपका, उसको बॉडी को देखें, अगर आपको लगता है कि थोड़ी-सी रोटेशन की ज़रूरत है, तो आई थिंक नाउ दिस लुक्स मोर बैलेंस्ड, मोर कंपोज्ड देन द प्रीवियस वन। थोड़ी-सी रोटेशन करने से आपका ये इमेज बेहतर लगना शुरू हो गया है, राइट? तो ये थोड़े बहुत काम आप फ़ोटोशॉप पे कर सकते हैं। हर काम कैमरा रॉ में होता है। अब जैसे इसमें मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि ये जो पीछे जो बार है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है? आई डोंट लाइक इट दैट वे। तो मैं अगर इसको देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं गाइड भी ड्रॉ कर लूँ, तो आप देखो बार थोड़ा-सा टेढ़ा है, डज़न्ट लुक्स नाइस। तो आप सिंपली इसको थोड़ा-सा रोटेट करके इसको बार को आपने पैरेलल कर दिया अपनी फ्रेम के, राइट? थोड़ा-सा और करते हैं, हल्का-सा, ठीक है? So this looks more balanced, more satisfying image as per the composition जो principles हमने पढ़े हैं, ठीक है ना? बार स्ट्रेट हो गया, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ती हैं। अगेन इसमें आप गाइड ड्रॉ करो और देखो, कोशिश करो ये समझने की कि कहीं इसको रोटेशन की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि रोटेशन की ज़रूरत है थोड़ी-सी इस इमेज को, ठीक है? अगर मैं शोल्डर और ये देखूँ और ये जो नीचे रिंग है, उसको देखूँ तो आई थिंक थोड़ी मुझे रोटेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है। थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे कर लूँ इमेज को, ठीक है? या सो दिस लुक्स मोर बैलेंस्ड देन द प्रीवियस वन, ठीक है? थोड़ी बहुत जो रोटेशन के इश्यू थे, वो मैंने क्रॉप से एडजस्ट कर लिए इसके अंदर। तो ये फर्दर फाइन ट्यूनिंग आप जो है फ़ोटोशॉप में ही कर सकते हो, हर चीज़ कैमरा रॉ में नहीं होती। इसके ऊपर अगर आप देखते हो कि क्रॉप करके अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही सेंटर इमेज है, तो है। थोड़ा-सा यहाँ से आउट है, नहीं, दिस लुक्स नाइस, दिस इज़ परफेक्टली इन द सेंटर, तो लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है? आगे देखते हैं। दिस लुक्स फाइन। अगर क्रॉप टूल से आप रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड देख लें, तो रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड भी इज़ फाइन विद दिस इमेज, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसको देख लें आप, दिस इज़ फाइन। इसको देख लें आप, दिस इज़ ओके। इसको देख लें, दिस इज़ ओके, ठीक है ना? अच्छा, अब मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अ, थोड़ा और काम कर सकते हैं इनके ऊपर, लाइक एनहांस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि मैं क्यों ना जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी आँखों के ऊपर, स्पेशली दिस आई बॉल, इसके ऊपर कुछ काम करूँ। सो आई हैव गॉट दिस टूल हियर व्हिच इज़ कॉल्ड डॉज टूल एंड हियर इट इज़। ठीक है, डॉज टूल है ये। डॉज टूल मैंने क्लिक किया, इसका ब्रश साइज़ छोटा किया मैंने, ठीक है? आई के बॉल के हिसाब से। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं इसकी फर्दर सेटिंग देखता हूँ, उसकी हार्डनेस बिल्कुल यहाँ पर ले आता हूँ लाइक 50 पे, एंड साइज तो मैंने एडजस्ट कर लिया है। सबसे पहले शैडोज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन मैं सिंपली इसके आई बॉल को इनहेंस करना चाह रहा हूँ, उसके आई बॉल की शेप को, ठीक है? ये थोड़ा सा दूर से विजिबल है। 3 बार मैंने यहाँ क्लिक किया, 3 बार यहाँ क्लिक किया, ये शैडो पे किया मैंने, ठीक है? देन मिडल टोन्स पे इसको थोड़ा सा छेड़ता हूँ मैं,
ठीक है, देन हाइलाइट्स पे थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा एक्सपोज़र मैं इंक्रीज़ करके काम करता हूँ अपना, ताकि कुछ विज़िबिलिटी सामने आए। वैसे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है, आई डोंट नो स्क्रीन पे आपको कितना लग रहा है। ठीक है, शैडोज़, मिडल टोन्स को थोड़ा-सा, ठीक है। अब आप देखो थोड़ी-सी आँखों के अंदर जो है वो पुल आ गया है, अट्रैक्शन आ गई है, पुल। You can always do this on colored images as well. No, it's not necessary कि black and white पे करें. Same goes for this. I can do this with all of my images, right? Why not if I plan to do that? But depends कि आपको करना अच्छा लग रहा है, वहाँ सूट कर रहा है उस जगह पे या नहीं, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, सब्जेक्ट की व्यूअर की अटेंशन आंखों पे आ जाती है इससे, राइट? अगेन विद दिस इमेज, ठीक है। तो ये आई कैन डू दिस विद ऑल माय सब्जेक्ट जिनकी आंखों की विजिबिलिटी ऐसी करनी है मुझे, राइट? आई कैन डू दिस विद दिस एज़ वेल। तो ये छोटी-छोटी टचिंग्स हैं, ट्यूनिंग्स हैं जो आप समझते हो कि अच्छी लगेंगी आपके सब्जेक्ट पे, यू कैन डू दैट। बट दिस थिंग यू कैन नॉट डू इन बल्क। ये एक-एक पिक्चर पे आपको करना पड़ेगा खुद से। लेट्स सपोज आई वांट टू डू दिस, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू आर हैप्पी विथ योर इमेजेस, आपने जो हेनरी के स्टाइल में काम करना था वो सब कर लिया है, एंड नाउ यू वांट कि इनको सेव करना, सो लेट्स सेव देम वन बाय वन। फाइल सेव एज, ऑलवेज सेव इट इन JPEG फाइल फॉर्मेट इफ यूर सेटिस्फाइड विद जो कुछ भी करना था आपने एडिटिंग कर ली। अगर लेयर्स बनी हो तो हम PSD फाइल फॉर्मेट में करते हैं, जिसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आई एम जस्ट सिंपली रीनेमिंग माय इमेज। इसके आगे मैं ई लगा देता हूँ सो दैट इट डज नॉट ओवरराइट ऑन द ओरिजिनल इमेज, ताकि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूँ, राइट? एंड आई विल मेक श्योर कि जो इसकी इमेज क्वालिटी है वो मैं मैक्सिमम पे सेव करूंगा। ठीक है ना। नाउ अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर एंड रैम के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड क्या होगी सेव करने की। ठीक है, तो सारे इमेजेस मैंने सेव कर लिए। नाउ आई विल शो यू द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ऑल दीस पिक्चर्स, राइट? तो ये मैंने सब एक ही फोल्डर में रख लिया सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू कंपेयर इट। ठीक है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस बिफोर, दिस इज आफ्टर। ठीक है ना, इसकी थोड़ी हमने सिंस इसकी ओरिएंटेशन क्रॉपिंग से एडजस्ट किया तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है। आईज पे फोकस करें, इसकी देखें आईज एनहांस हो गई हैं थोड़ी, इसमें भी देखें आईज एनहांस होंगी थोड़ी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है हेनरी के स्टाइल में एडिटिंग हमने सीखी आज। अ, ज़ाहिर है इससे पहले वाले जो फोटोग्राफर्स थे उनका स्टाइल अलग था, तो उनकी उस स्टाइल में सीखी थी। आज हेनरी डिस्कस कर रहे थे तो हेनरी के स्टाइल में सीखी थी। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। एडिटिंग समझ आई आपको, एडोब कैमरा रॉ पे, एडोब फोटोशॉप पे इस स्टाइल को फॉलो करेंगे आप। तो नेक्स्ट वीक जो है हमारा टॉपिक कुछ और होगा, तो वो मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगा। और टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।